हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं 2020-21 में जो मैनेजमेंट अकाउंट का पेपर दिया आप सबने, तो उसका सॉल्यूशन मैं करने वाला हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सेक्शन ए के अंदर चारों चार क्वेश्चन के सॉल्यूशन है और सेक्शन बी का भी मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपकी इस एग्जाम पेपर के अंदर कितने मार्क अचीव हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सबका एग्जाम का पेपर ये अच्छा ही गया होगा। जिसने भी प्लेलिस्ट में से वीडियो से स्टडी की होगी 100% उसका पेपर अच्छा गया। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क का था, जहां पर सबसे बेसिक कोष्टक था। इसमें कोई चेंजेस ज्यादा करना नहीं था। आपको पता ही 10% के अकॉर्डिंग हमको पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रमाण जत्थों को चेंज करना था। तो आपका टोटल कितना आएगा 9000 होगा। तो आप प्रॉपर समझिएगा भी जरूर। यहाँ पे 9000 के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर लेंगे। जो आपको यहाँ रेशियो दिया गया था 50, 30 और 20 के अकॉर्डिंग आपने चेंज किया होगा। टेबल रेडी होने के बाद आपने फॉर्मूले सॉल्यूशन किए होंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट का आंसर डायरेक्ट मैं आंसर पे फोकस करना चाहूंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। माइनस का आ रहा है 8400। कंप्लीट देखिएगा, मैं एंड तक आपको इसमें वेरिफिकेशन भी बताने वाला हूं। सेकंड प्राइस भाव विचलन का जो आंसर आने वाला है प्लस में आने वाला है 400। थर्ड टॉपिक जो यूजेस है वपरास, उसका आंसर आ रहा है वो भी माइनस में आ रहा है 8800। थर्ड टॉपिक के बाद टोटल 5 फॉर्मूले इसमें पूछे गए थे, आपको पता ही होगा। देखिए चौथा फॉर्मूला जो मिक्स था, मिश्रण, जिसमें आपको आरएसएम फाइंड आउट करना ही था। तो आपने आरएसएम फाइंड आउट किया होगा। आई होप आपका यही आंसर होगा। और आरएसएम फाइंड आउट करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही आपको आंसर मिलेगा माइनस का 400। और नंबर 5 जो इल्ड था, उपज, बहुत ही बेसिक लेवल का था, कुछ भी इसमें नहीं करना था। फॉर्मूला आपने अप्लाई किया होगा। सबसे पहले आपने एकम दीठ स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला होगा। पर यूनिट पॉइंट में आ रहा होगा 9.33। तो आपने प्लीज मल्टीप्लाई 9.33 एंड तक किया होगा कैल्सियम में। जब भी 33 या 66 हो तो आपको एंड तक मल्टीप्लाई करना रहता है। और यहाँ पर आप जानते ही जो भी बगाड़ है उसमें आपने 10% माइनस किया होगा तो आपका बगाड़ निकल के आया होगा, लॉस जो निकल के आया होगा, यहाँ स्टैंडर्ड प्रमाण में भी और यहाँ पर एक्चुअल खरेखर में भी। तो यही 8100 और 9000 आपने यहाँ यील्ड में यूज किया गया होगा। तो आपका आंसर निकल के आएगा माइनस का 8400। तो आई होप सबके 5 फॉर्मूले राइट होंगे। अब हम इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। अगर आपने एग्जाम में भी किया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपका आंसर राइट या रॉन्ग है। तो आपको पता है 5 फॉर्मूले किस टेबल के अकॉर्डिंग आपको रखने रहते हैं। सबसे पहले कॉस्ट, खर्च का आंसर आपका भाव, प्राइस, यूजेस, वपराश को मिलाकर आता है। तो देखिए माइनस का 8800 और एक प्लस का 400। तो ऑटोमेटिक आपका माइनस का 8400 मिल गया। इसके बाद यूजेस वपराश के अंदर 2 फॉर्मूले मिश्रण, मिक्स और इल्ड, उपज को हम लोग देख लेते हैं। तो माइनस का यहाँ 400 आ रहा है और माइनस का 8400। तो दोनों को मिला के माइनस का 8800 हो गया। तो आपका ये कंप्लीट 5 फॉर्मूले का आंसर क्या है, राइट है। मुझे कमेंट करके जो बताइए जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और जिसका 100% राइट था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मैं सॉल्यूशन पहले से करके रखा है जिससे आपका टाइम बचेगा। देखिए सेक्शन नंबर 2 के ना जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी बहुत ही इजी था, क्योंकि हमको सेल्स वेचाण के रिगार्डिंग पूछा गया था। जो आप जानते हैं मटेरियल माल सामान का ऑपोजिट है। जस्ट फॉर्मूला चेंज करना रहता है कि पहले क्या खरेखर एक्चुअल का टॉपिक आ जाता है, उसके बाद प्रमाण का। तो फॉर्मूले भी वही के वही थे। जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 100% उसका भी ये राइट ही होगा। पर एंड जो देखिएगा लास्ट में मैं एमसीक्यू भी सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। देखिए पहला जो वैल्यू था मूल्य का, जिसका आंसर आ रहा है प्लस का आ रहा है 54,000 आ रहा है। ठीक है, जस्ट अमाउंट बड़ी दी गई है और कुछ नहीं है। सेकंड है प्राइस, भाव, जिसका भी आंसर प्लस में आएगा 14,000 आएगा। थर्ड टॉपिक वॉल्यूम, जत्था, जिसका आंसर आएगा प्लस का 40,000 आने वाला है। टेबल तो कुछ था ही नहीं, आपको सेम डिज लिखना ही था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बस फॉर्मूला आपको समझना था। यहाँ मिक्स की बात करते हैं, मिश्रण, तो इसमें भी आपको आरएसएम निकालना ही था। तो आरएसएम आई होप आपको पता होगा कैसे निकाला होगा, पीछे में बता चुका, आपने निकाला भी राइट होगा। डायरेक्ट आंसर की बात करता हूं तो माइनस का 800 आ रहा है इसका आंसर। नंबर 5 की बात करता हूं, सब यूजेस, पेटा जत्था, जिसका आंसर निकल के आ रहा है प्लस का 40,800। अब 5 का हम लोग एक बार वेरिफिकेशन देख लेते हैं। आई होप सबके आंसर ये 5 पर राइट होंगे। वेरिफिकेशन और पता कर लेते हैं भाई हमारा आंसर राइट या रॉन्ग। तो सेम टेबल हमने बना दिया है। मूल्य कितना है 54,000 और दोनों का आंसर देख लीजिए। प्राइस भाव का 14,000 है और यहाँ पर 40,000 है। तो दोनों का मिला के 54,000 हो गया कंप्लीट। ये राइट है हमारा। बाकी 2 फॉर्मूले का आंसर भी देख लीजिए। यहाँ पर माइनस का 800 आ रहा है और यहाँ प्लस का 40,800। तो दोनों को कर लीजिए प्लस माइनस, तो आपको प्लस का कितना मिल जाएगा 40,000। तो ये 5 फॉर्मूले हो गए हमारे, राइट। आई होप सबने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया होगा। इसके बाद टाइम बचा होगा तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चन थर्ड भी किया होगा। तो इसका आंसर भी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन थर्ड जिसने भी अटेम्प्ट किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके कितने मार्क बन रहे वो भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर तो बेसिक टेबल था। आपको पता है टेबल में डायरेक्ट पीएटी दिया गया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला गया था, कर वेरा पछीनो न हो। तो पीएटी के बाद आपको डायरेक्ट कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह फाइंड आउट करना रहता है। उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर और लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान मूल्य। आपको ये एक्स के लिए भी करना था, सेम टू सेम वाई के लिए करना था। टेबल आई होप सबने इजीली कर लिया होगा। बस घसारो कैसे निकालते हैं, जो हम लोग प्लस करते हैं रोकड़ प्रवाह में,
डेप्रिसिएशन, तो मालूम है माइनस भंगार कीमत, स्क्रैप जो दिया गया नहीं था, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ आयुष, यहाँ पे 5 का डिवाइड था, सेकंड में 5 का था, बस अमाउंट याद रखिएगा 15 लाख था, यहाँ पर 20 लाख था। तो आपका पहले का घसा रहा हो डेप्रिसिएशन 3 लाख आ रहा है और सेकंड का कितना आ रहा है 4 लाख। तो आप जानते हैं यहाँ पर 3 लाख प्लस करना है हर एक के अंदर और यहाँ पे हर एक के अंदर 4 लाख प्लस करना है और डिस्काउंट फैक्टर आपको बुक में दिया गया है, मल्टीप्लाई करके आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया होगा दोनों का। अब 2 फॉर्मूले मांगे थे, जस्ट 2 ही फॉर्मूले, एक था हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, चौखू वर्तमान मूल्य। आप जानते हैं कि हमको माइनस करना रहता है इन्वेस्टमेंट में से, रोकाण में से, तो रोकाण पहले का कितना है 15 लाख था, 15 लाख माइनस करोगे तो आपको 8,27,770 मिल जाएगा। सेकंड की का भी सेम रहेगा, इन्वेस्टमेंट कितना था 20 लाख और इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया वर्तमान मूल्य 2800, तो माइनस करके आपको मिलेगा 12,28,000। अब हमको सिलेक्ट करना है कि दोनों में से कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए ज़्यादा किसका हो रहा है, वाई का हो रहा है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, मशीन वाई हम लोग सिलेक्ट करेंगे। बस एक बार लिख देना था और कुछ नहीं था। सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मांगा गया था, नफा का था, सेम ही होता है, यहाँ माइनस होता है तो इसमें क्या होता है डिवाइड होता है, बेसिक था दोनों के दो, तो यहाँ पे 1.55 आ रहा है और 1.60 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, मशीन वाई सिलेक्ट करेंगे। आई होप कि सबने ये क्वेश्चन राइट ही किया होगा, बहुत ही बेसिक लेवल है। जिसने स्टार्टिंग के 1 से 2 वीडियो भी चेक किए होंगे प्लेलिस्ट में तो उसका सम से 100% राइट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की और। जैसे मैंने 2 वीडियो अपलोड किए लेकिन 2 के अंदर ये मेथड 100% अपलोड की हुई है क्योंकि ये मेथड एग्जाम में मोस्ट ऑफ आती है। तो आप जानते हैं इसमें 2 टॉपिक पूछे गए थे, एक तो क्वार्टरली त्रिमासिक पूछा गया था, एक एनुअल पूछा गया था। त्रिमासिक में आप जानते हैं कि हम लोग को डिवाइड बाय 4 रेट में डिवाइड करना रहता है और ईयर नंबर में हमको इनटू करना रहता है, तो हमारा परसेंट चेंज हो जाएगा और ईयर भी चेंज होगा। और आपको बुक में डायरेक्ट दिया गया था, डायरेक्ट आपको 3% का 16 ईयर के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू दी गई, जो टेबल के अंदर हमको देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। या आप मल्टीप्लाई करोगे ना कैलसी में तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एनुअल जिसमें कोई चेंजेस करना होता नहीं है, सेम इट इज हमको रेट और नंबर ईयर सेम टू सेम हमें लिखना रहता है और इसका भी डायरेक्ट हमको टेबल में दिया गया था कि 14% के अकॉर्डिंग 4 ईयर में क्या वैल्यू बन जाती है वो दी गई थी ना। आप कैलसी में कीजिएगा आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ जाएगा। अब दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है, तो हाईएस्ट किस में मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो हमको प्लान ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सिलेक्ट करना चाहिए। बस ये हमारा 10 मार्क हो गया कंप्लीट। सेकंड इसकी थियरी थी जो आई होप कि अगर ये सेक्शन जिसने अटेम्प्ट किया उसने लिखा होगा, वरना मोस्ट ऑफ ने ये सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया, जस्ट एक्स्ट्रा के रूप में किया होगा। अब आते हैं फाइनल हम लोग एमसीक्यू की और आंसर देखने का आ रहे हैं कि एमसीक्यू देखा जाए तो 5 एमसीक्यू जिसने भी सॉर्ट आउट किए होंगे आप देखिए बुक में से आपको सेम टू सेम मिलने वाले हैं और इसका आंसर भी बहुत यूनिक तरह से पूछा गया। जो क्वेश्चन नंबर 5 था एमसीक्यू जिसके अंदर 1 से लेकर कितने थे 12 जितने एमसीक्यू थी और आपको 5 ही अटेम्प्ट करने थे, राइट ना। कितने अटेम्प्ट बने 5 और हर एक के कितने मारते 2 में, तो आपको 10 मार्क कंप्लीट होने वाले थे। अब इसमें मैं आंसर आपको बता देता हूँ, अगर कहीं रॉन्ग है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए बड़ा सा सिंपल सा था कि 1 से लेकर 6 का आंसर आई होप कुछ सबको पता ही होगा और 6 से लेकर 12 का आंसर सेम आ रहा था, सेम सीरीज में आ रहा था। मतलब 1 से लेकर 6 का आंसर क्या आ रहा था, ए आ रहा था, ठीक है, और 6 से लेकर 12 का आंसर कितना आ रहा था, बी आ रहा था हर एक के अंदर। आई होप यही आंसर राइट होगा, फिर भी कहीं लगता है आपको रॉन्ग है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये थे एमसीक्यू का आंसर। 5 एमसीक्यू तो 100% सबके राइट ही होंगे और जिसको आता होगा बुक में से स्टडी की होगी 100% उसके राइट, क्योंकि 2 से 3 तो फॉर्मूले पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट मैनेजमेंट अकाउंट का सॉल्यूशन। आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा, जिसने प्लेलिस्ट में स्टडी की होगी 100% उसका राइट किया होगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका ये पेपर के अंदर कितने मार्क अचीव होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के चाहिए तो हाईएस्ट 50 आउट ऑफ 50 भी अचीव हो सकता है। अगर उसने राइट एकदम परफेक्ट वे में लिखा है तो उसके 50 आउट ऑफ 50 भी हो सकता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग ने हमारे प्लेलिस्ट से स्टडी की और आपका पेपर अच्छा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।